कंपटीशन वाले बच्चों से अलग करता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे टीचर्स बहुत एलिजिबल हैं और काबिल हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता, मगर उनकी अपनी एक बाउंड्री लिमिट है, बोर्ड सिलेबस को बोर्ड के पैटर्न पे पढ़ाना। और अगर वो उससे बाहर जाएंगे तो कोई भी चैप्टर इतना लंबा समय ले लेगा कि बाकी चैप्टर्स के लिए समय कम बचेगा और फिर बोर्ड के आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कई बार टीचर्स कैपेबल होते हुए भी एक सर्टेन लिमिटेशन पे आके रुक जाते हैं। पहली बात तो ये कि अब अगर हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो हमको उस अप्रोच से अलग हटना है, हमें नई अप्रोच चाहिए। और नई अप्रोच के लिए हम स्कूल के एनवायरनमेंट से अलग हट करके किसी कोचिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जनरली हम करते क्या है, 12th के बाद किसी न किसी कोचिंग, सॉरी 10th के बाद अगर हम IIT के लिए सीरियस हैं, मेडिकल के लिए सीरियस हैं, तो किसी कोचिंग को चुनने की कोशिश करते हैं। और वो कोचिंग अगर चुनने जाते हैं तो कोचिंग कब अटेंड करते हैं, जाहिर सी बात है मॉर्निंग में स्कूल जाने तो शाम को ही करेंगे। अब अगर मॉर्निंग का हमारा 7 to 8 आवर्स स्कूल में जाएगा और इवनिंग का 4 आवर हमारा चला जाएगा कोचिंग में, तो 12 घंटे का दिन है, उसमें से 12 घंटे तो चले गए। सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, रिवीजन का टाइम नहीं है, डाउट पूछने का टाइम नहीं है, याद करने का टाइम नहीं है, स्कूल और कोचिंग का होमवर्क करने का टाइम नहीं है। और अगर शाम को कोचिंग ज्वाइन की है तो जाहिर सी बात है किसी ऐसे बैच में होंगे जहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे होंगे और हर स्कूल में चैप्टर्स का सीक्वेंस अलग चल रहा होगा। कहीं पर मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा होगा, कहीं पर लाइट होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, कहीं पर मैग्नेटिज्म होगा। तो जब चैप्टर्स अलग अलग होंगे तो कोचिंग वाला सारे चैप्टर एक साथ ही पढ़ाएगा, तो वो कहेगा हम चारों नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा अपना सीक्वेंस है। आप कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, यहाँ पर आपको हमारे सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, कुछ बोर्ड स्कूल में एक्स लेवल पर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी सब्जेक्ट का 10x लेवल पे दूसरा चैप्टर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यानी 2 डिफरेंट लेवल, 2 डिफरेंट चैप्टर और दोनों को एक साथ मैनेज करना, दोनों जगह का होमवर्क और टाइम सेट स्टडी का 0। स्कूल का होमवर्क नहीं करते गए, स्कूल में मार पड़ी, कोचिंग पहुंचे वहाँ नहीं करते गए, वहाँ भी मार पड़ी। और घर में 9 बजे रात में जब घर पहुंच रहे हैं तो पापा पूछे बेटा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो बच्चे को लगता है जान देने क्या, और जाहिर सी बात है जान देने वाली सिचुएशन होगी जब सुबह से शाम तक आप बिजी रहेंगे। इसका मतलब है कि हमको अगर कोचिंग भी करनी है तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ किसी कोचिंग के साथ साथ हमें स्कूल मिल जाए या किसी स्कूल के साथ साथ हमें कोचिंग मिल जाए, यानी कैंपस से ही। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, किसी ऐसी कोचिंग में चले जाते हैं जहाँ डमी टाइप की फैसिलिटी होती है, मगर उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है। ड्रॉबैक क्या होता है, आप स्कूल एनवायरनमेंट से जैसे ही हटते हैं स्टडी का जो डिसिप्लिन है वो खत्म होता है, बहुत कैजुअल वे में आप होता है। यहाँ पर सुबह 7:30 बजे पहुँचते हैं, हम उठते हैं बाकायदा ड्रेस उठते हैं। जब हम स्कूल के यूनिफॉर्म में होते हैं तो हमारा माइंडसेट भी पढ़ने वाला होता है। अभी अगर आपको अलाउ कर दिया जाए कि आपको हाफ नीकर पहन करके, टी शर्ट पहन करके और स्टाइलिश गॉगल लगा के, हेडफोन लगा के यो करते हो जाए तो आप यहाँ बैठने के बाद भी पढ़ाई के माइंडसेट में नहीं रहते। यूनिफॉर्म का पर्पज यही है कि आपको एक सर्टेन अटायर में शिफ्ट कर देता है, आपके मेंटल सेट को शिफ्ट कर देता है स्टडी मोड, और आप उस मोड में आ सकते हैं। और जब आप जिस काम को कर रहे हैं अगर आप उस मोड में हैं तभी वो काम अच्छे से कर भी पाएंगे। नींद आ रही है तो साइकिल रेस हो गई ना, जीत गए, गिर पड़ेंगे कहीं रास्ते में साइकिल लेकर, तो माइंडसेट होना जरूरी है। स्कूल इन्वायरमेंट आपको माइंडसेट देता है, मगर स्कूल के साथ साथ अगर कोचिंग करनी है तो कोचिंग ऐसी हो जो स्कूल आकर के पढ़ाए, तो हमारा एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक ही टाइम स्पैन में हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। यही टाइप प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर रन करें। इस बार 12th का जो रिजल्ट आया है, अभी जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं 12th के, इस बार 2 बार बोर्ड एग्जाम हुए हैं, एक हो चुका है, दूसरा होने वाला है। तो जो एक बार हुआ है उसमें हमारे बैच की बच्ची है आस्था, 99% है, टॉप किया है उसने, 98.8 के साथ आगे ट्यूशन 2nd पोजीशन हो गया है। ये ग्राउंडिंग के बैच के बच्चे और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये उस बैच में हमारे पास लगभग 31 बच्चे, जिसमें से कम 15 बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो मेन्स और एडवांस में भी क्वालिफाई निश्चित फॉलो हो गए। और जो प्रिपरेशन लेवल दिख रहा सकता है आप सारे कर रहे हैं, हमारी कोशिश सारों की है, मगर 10-12-15 बच्चे ऐसे जिनका परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव हो रहा है और अच्छा परफॉर्म करते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है सेलेक्ट हो जाएंगे और बोर्ड के टॉपर भी निश्चित तौर पर हैं। अब इनको ये परफॉर्मेंस करने का मौका कैसे मिला कि हम क्या करते हैं, जो टाइगर प्रोग्राम हमारा ग्रेविटी का है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल टाइम में आपके कैंपस में हमारे टीचर आते हैं, इसी कैंपस में आके पढ़ाते हैं, स्कूल टाइम में पढ़ाते हैं। तरीका क्या होता है, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इसके बाद सारे सेक्शंस मिला करके टॉप 40 बच्चों को हम चुन लेते हैं। इन टॉप 40 बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है, इनका एक अलग से सेक्शन बन जाता है जी ग्रेविटी। ठीक,
अब इस सेक्शन में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो मेन चैलेंज आता है वो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है कि जो जी सेक्शन में है और जो अदर सेक्शन में, दोनों में सिलेबस सेम होता है, सिलेबस का सीक्वेंस सेम होता है। यानी स्कूल का यूनिट टेस्ट में जो होगा तो जो सिलेबस आएगा वही आपने भी पढ़ा, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि स्कूल के पेपर में इक्विलिब्रियम आ रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, हमने आइसोबैलेंस पढ़ा, अभी भी इक्विलिब्रियम ही पढ़ा है, यानी स्कूल के यूनिट टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस खराब नहीं होगा। एक प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, वो कई बार हो सकती है और वो जेन्युइन भी है और उसको समझ भी लीजिए कि अगर बोर्ड वाले सेक्शन यानी अदर सेक्शन में हम केवल मान लीजिए 9 चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बोर्ड वाले सेक्शन में पढ़ा रहे हैं तो हम केवल स्कूल के लेवल पे पढ़ाएंगे। स्कूल की बुक में 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, चैप्टर खत्म, आगे बढ़ गए। मगर जब हम सेक्शन जी में लाइव पढ़ा रहे होंगे तो बोर्ड के सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी तो कराएंगे, उनको पेंडिंग तो छोड़ेंगे नहीं, वो इनके साथ साथ ही चलेंगे और वो क्वेश्चन होंगे 200 से 250 और ये उस स्टडी मटेरियल में होंगे जो हम देंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 7 दिन में हो सकता है चैप्टर खत्म हो जाए और यहाँ पर हमको 12 से 13 दिन लगते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे चल सकता है मगर सिलेबस का सीक्वेंस सेम रहता है, पहली चीज। दूसरी बात, जो टीचर्स यहाँ पढ़ाने आएंगे दे वाला IITians, अभी रात सर आ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने, फ्रॉम IIT जब सर आ रहे हैं वो भी IIT के हैं, अमित सर आते रहे हैं IIT यूपी से हैं, बहादुर सर आएंगे IIT दिल्ली से हैं, मैन सर हैं IIT जमशेदपुर से, पंकज सर IIT धनबाद से हैं, अब्दुल सर IIT चेन्नई से हैं, सौरभ सर IIT इलाहाबाद से हैं। तो जितनी भी टीम है टीचर्स की, मैक्सिमम टीचर्स आर IITians एंड दे आर रियली IITians, केवल कहने के लिए, दे आर फैक्ट, ये फैक्ट है कि वो IITians। आप चाहें तो आप उनसे अपनी उनकी डिग्री मान लीजिए, आपको डिग्री मान लीजिए, कोई इशू नहीं। तो दे आर IITians, वो यहाँ पर आके पढ़ाएंगे, राइट। और जब वो पढ़ाएंगे तो करेंगे क्या, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 2 बैच बनेंगे, एक नीट के लिए बनेगा, एक जेईई के लिए बनेगा। तो इस बैच में जो भी टीचर्स आके पढ़ाएंगे वो बोर्ड के लिए भी वही पढ़ाएंगे और कॉम्पिटिशन के लिए भी वही पढ़ाएंगे, यानी कि आपके टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो नहीं पढ़ाएंगे। अदर सब्जेक्ट आपके टीचर्स पढ़ाते रहेंगे, आपको बाकी सब्जेक्ट साथ लेंगे, वो आपके नॉर्मल टीचर्स होंगे। यानी हमारे सेक्शन में PCM और PCB के छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट तो आपके स्कूल टीचर आगे कर सकते हैं, मगर ये सब्जेक्ट्स हमारे टीचर और हमारा लेवल पढ़ाई का S होगा और साथ में 10X भी होगा, हम दोनों लेवल पे स्टडी। और जाहिर सी बात है कि जब हम 10X लेवल पे स्टडी करेंगे तो X लेवल के क्वेश्चन पेपर बहुत आराम से सॉल्व होंगे। तो ये दिमाग से निकाल देने की जरूरत है कि अगर हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो बोर्ड खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट। अब एक छोटी सी बात के साथ हम बात खत्म करते हैं। हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत खराब दिन है जिस दिन कंडक्ट कर रहे हैं, 14 Feb। तो वैसे दोनों का टेस्ट क्या होगा, पड़ेगा सभी लोग आओगे, तो ये 1 घंटे का टेस्ट है, इस 1 घंटे के टेस्ट में 30 क्वेश्चन का पेपर है, 4 मार्क्स ईच है। जो सिलेबस आएगा वो 10th का हाफ ईयरली एग्जाम होगा, जो सिलेबस आएगा वो 10th का हाफ ईयरली एग्जाम होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। फिर कॉपी चेक होगी, स्कोर के अकॉर्डिंग आपको उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप आपको फीस में बहुत बड़ा कंसेशन देगी जो आपकी पेरेंट्स के कम करेगा, राइट। और उसके बाद फिर हम बैच फॉर्मेशन का काम करेंगे, ठीक है। और बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बता के जा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस सब्जेक्ट को टफ मानना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब तक हमें लूप होल्स नहीं पता होते, जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि किसी सब्जेक्ट की डेप्थ में कहाँ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, हमें सब्जेक्ट का पड़ता है। और जब हम उसे समझ लेते हैं हमारे लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा मैथमेटिकल मैजिक है, आप लोगों के सामने 2 मिनट में उसको क्रिएट कर दे रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस कर दे रहा हूँ और उसका सोल्यूशन भी बता दे रहा हूँ। इससे आपको ये परसीव करने में बहुत आसानी होगी, ये परसेप्शन आपका क्रिएट हो जाएगा कि जो चीज़ नहीं आती वो डिफिकल्ट या मैजिकल लगती है और जो आ जाती है वो अपने आप बहुत ईजी हो जाती है। अब मैं जो कहूँगा वो आप लोग चुपचाप करते जाएंगे, कोई मुझे बताएगा कुछ नहीं, ठीक है। जो मैं जैसे मैं शुरू करूँगा हो सकता है आपको लगेगी कुछ पुराना है जो दोबारा करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नया है। पेन कॉपी कुछ मत निकालिए, बराबर है। कोई एक डिजिट 1 से 9 के बीच में अपने दिमाग में रख लीजिए, तुरंत रख लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सिंगल डिजिट है रहने दीजिए, डबल डिजिट है तो दोनों डिजिट आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ दिया -5 कर लीजिए, कर दिया। जो डिजिट आई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिस ऑर्डर पे वो अल्फाबेट असाइन कर लीजिए,
कर दिया? उस अल्फाबेट से कंट्री का नाम सोच लीजिए। उस कंट्री का नाम जिस अल्फाबेट पे खत्म होता है उससे फ्रूट सोच लीजिए। सोच लिया? उस फ्रूट का नाम जिस अल्फाबेट पे खत्म होता है उससे एक हाँ सोच लीजिए। सोच लिया? फिर से कर रहा हूँ। एक नंबर सोचना था, 9 से मल्टीप्लाई करना था, सिंगल है तो लेटर देना था, डबल है तो ऐड कर देना था, -5 करना था। जो नंबर आएगा उससे एक अल्फाबेट डिवाइड करना था, उस अल्फाबेट से एक कंट्री का नाम सोचना था, उस कंट्री का नाम जिस अल्फाबेट पे खत्म होगा उससे एक एनिमल सोचना था, उस एनिमल नहीं एनिमल और उस एनिमल का नाम जिस अल्फाबेट पे खत्म होगा उससे एक फ्रूट सोचना था, और उस फ्रूट का नाम जिस अल्फाबेट पे खत्म होगा उससे फिर एक। अब मजे की बात ये देखो कि सबका 4 है, सबका डी है, सबका डेनमार्क है। इसके बाद कुछ लोग तमिलनाडु है, कुछ लोग गोवा है, कुछ लोग ऑरेंज है, कुछ लोग एप्पल है, और एलिफेंट्स आ रहे हैं। अब ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट आएगी उसको जोड़ेंगे, हमेशा 9 आएगा। जब -5 करेंगे हमेशा 4 आएगा, 4 से डी होगा और डी से डेनमार्क अकेली कंट्री है पूरी दुनिया में। के से कंगारू और कोआला दो ही नाम दिमाग में तुरंत आएंगे। वो से ऑरेंज आ जाएगा, इसे एप्पल आ जाएगा, दोनों ई पे खत्म होते हैं। बस यही सब्जेक्ट टफ होता है, यही सब्जेक्ट इजी होता है। थैंक यू।